हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस विद डॉक्टर सुशीला। आज हम पढ़ेंगे समय सारणी के बारे में। कि संस्कृत में किस तरह से हम समय बताते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो घड़ी है उसके अंदर 4 सुई होती हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एक घड़ी दिखाती हूँ। देखो, इसके अंदर जो ये सुई है, जो ये बड़ी सुई है, जो ये है हमारी मिनट की। ठीक है, और ये है घंटे की, और ये है सेकंड की। और जो आपको इसके ये येलो कलर की घड़ी, जो ये सुई जो दिखाई दे रही है आपको, ये है हम जितने का भी अलार्म लगाते हैं उतने पर। जैसे मान लो मैंने ये 3 बजे का अलार्म लगाया तो क्या होगा, 3 बजे ये बज जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले कि हमारे को 12 तक संस्कृत में गिनती सीखनी है। उसके बाद क्या करना, हमें ये पता हो जाएगा कि जैसे 12 के बाद यहाँ पर ये सुई आ गई तो 12 5 हो गई। ठीक है, यहाँ पर आ गई तो 12 10 हो गई, यहाँ पर सवा हो गई, इसको हम सवा कहते हैं। फिर 20, 25, 30 ऐसे हम करते रहते कि 12 बजकर ये करके। ठीक है, 35 हो गए, 40 हो गए, 45 हो गए, 45, 50, 55 और 60। जब ये दोनों सुई इस पर आ जाते हैं तो समझ जाते हैं कि 12 बज गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 60 मिनट हैं उसके का 1 घंटा होता है, और 60 सेकंड होते हैं उसकी 1 मिनट होती हैं। तो आपने घड़ी देखी, आपने इसके अंदर देखा कि 12 तक गिनती है। ठीक है, तो इसमें समय सीखने से पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 1 से 12 तक क्या करनी होगी, हमें संस्कृत में गिनती आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि 1 से 10 तक ये संस्कृत में गिनती कैसे होगी। देखो, 1 को कहेंगे हम एक है, 2 को कहेंगे 2 को द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर्थ, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को 10, 11 को एकादश, 12 को द्वादश। ठीक है, तो इस तरह से हमें सबसे पहले 12 तक गिनती आनी चाहिए। फिर अगली बात क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए, अभी जैसे मैंने बताया था कि 60 मिनट होती हैं, जैसे 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो मिनट को क्या कहेंगे हम, निमेष। सेकंड, 60 सेकंड के 1 मिनट है, तो सेकंड को क्या कहेंगे, क्षणम। हम कहते हैं 1 क्षण रुक, 1 मिनट रुक, इस तरह से। घंटा, घंटे को कहेंगे जब 60 मिनट हो जाते हैं तो 1 घंटा हो जाता है, होरा कहेंगे इसको। और घड़ी को क्या कहेंगे, घटिका। तो आपको कुछ ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 1 से 12 तक संस्कृत में गिनती, और मिनट को क्या कहेंगे, सेकंड को क्या कहेंगे, घंटे को क्या कहेंगे, और घड़ी को क्या कहेंगे। तो आइए अब हम समय देखते हैं कि किस तरह से हमें याद करना है। फिर इसके साथ एक और भी बात याद करनी है हमें, जिस तरह से जब सवा हो जाता है, जैसे 15 मिनट हो गई। अभी देखो, जैसे मैं इसमें बताती हूँ,
जैसे क्या हो गया, ये 3 पर सुई आते ही 12:15 हो गए। ठीक है, अब मैं इसको 11:15 करती हूँ। ये अब 11:15 हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से अब 10:15 हो गए। इसी तरह से 9:15 हो गए। इसी तरह से 7:15 हो गए, 7:15। तो इस तरह से हम 7:15 को जब 15 मिनट हो जाती हैं तो हम कहेंगे सपाद। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम जब समय देखेंगे तब मैं आपको एक एक लिख कर बताऊँगी, तब आपको पता चल जाएगा अच्छे से कि किस तरह से हमें समय लिखना होता है। आप देखो, अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐसे करते, जैसे मान लो ऐसे है, 1 बज गया। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, 1 की संस्कृत में क्या बताई थी अभी मैंने, 1। जब यहाँ पर पूरे बजेंगे, यानी कि ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका भी मतलब ऊपर वाला ही है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, 1 है वादनम। दोस्तों, जब पूरे बजेंगे, जैसे मान लो 1 बज गया, ठीक है, या यहाँ पर 2 बजे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर द्वि वादनम। इसी तरह से जिस तरह मान लो 3 बज गए, तो हम क्या करेंगे, त्रिवादनम। इस तरह से हम तो क्या कहेंगे, जैसे मैंने ये बताया था ऐसे चतुर, तो जब हम इसको वादनम लिखेंगे तो ये वादनम के ऐसे हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है हमारा 5 बज गए, तो क्या करेंगे हम, पंच वादनम। इस तरह से मैं आपको घड़ी में दिखाती हूँ टाइम कैसे होता है। अब देखो आप यहाँ पर, आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने पहले लिखा 1 कैसे बजेगा, ऐसे देखो, आपको ऐसे मान लो ऐसे दिखाई देता है, तो आपको क्या हो जाएगा, 1 वादनम। ठीक है, आपको समझ में आया। फिर है 2 कैसे बजेंगे, ऐसे 2 जब बज जाएंगे, 1 12 पे सुई आ जाएगी और 2 पे आ जाएगी। फिर 3 का कैसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे, त्रिवादनम हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 बजेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर ऐसे है तो चतुर्वादनम। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से, जैसे मान लो इसमें 5 का समय है, तो कैसे बजेगा, इसका 5 का समय कैसे बजेगा, जब एक सुई 5 पे आ जाएगी और बड़ी सुई 12 पर चली जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जब पूरे बजेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि संख्या लिखेंगे यहाँ पर, और उसके सामने हम वादनम जोड़ देंगे। 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम। इसी तरह से मैं अभी यहाँ पर लिखती हूँ आगे को। जिस तरह से मान लो 5 तक हमने कर लिया है, तो इसके बाद है हमारा 6। इसको हम क्या लिखेंगे, आपको अगर ये संख्या 12 तक गिनती आ गई है तो आपको कोई भी समय लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे 6 की संस्कृत क्या है हमारी, षट वादनम, बस आपने वादनम शब्द जोड़ देना है। 7 है, 7 को क्या कहेंगे, सप्त वादनम।
8 को क्या कहेंगे? अष्ट वादनम। 9 को क्या कहेंगे? नव वादनम। 10 को क्या कहेंगे? 10 वादनम। अब मैं 11 और लिखती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। 6 को क्या कहेंगे? षट। 7 को सप्त वादनम। बस आपने वादनम शब्द जोड़ देना और ये संख्या आपको याद होनी चाहिए। 8 को अष्टवादनम, 9 को नववादनम, 10 को 10 वादनम। एक और लिखती हूँ मैं अभी यहाँ पर, 11 और 12। 11 को क्या कहेंगे? एकादश वादनम, ऐसे लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, फिर है हमारा 12। 12 को क्या कहेंगे हम? दवा जोड़ देंगे 10 के, द्वादश। बस वादनम शब्द जोड़ देना है। तो इस तरह से जब पूरा टाइम होगा तो हमें पता लग जाएगा। जैसे अभी मान लो, देखो अभी 11 बजेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे? जैसे 8 बजाते हैं हम सबसे पहले। अब देखो जैसे 8 बज गए ऐसे, तो हम क्या कहेंगे इसको? अष्टवादनम। फिर 9 बजेंगे, 9 बजेंगे को क्या करेंगे हम? एक सुई 9 पर जाएगी, एक 12 पर जाएगी, ऐसे 9 बज गए, ये लिख दिया हमने, नववादनम। फिर 10 कैसे बजेंगे? 10 को एक सुई 10 पर, एक सुई 12 पर, तो क्या बन गया? 10 वादन। फिर ऐसे 11, ऐसे एक सुई 11 पर, एक 12 पर, तो क्या कहेंगे हम? एकादश वादन। फिर ऐसे ही अभी देखो हम 12 बजाते हैं, 12 बज गए, अब दोनों सुई 12 पर आ गई हमारी, तो इसमें क्या करेंगे? द्वादश वादन। इस तरह से जब हमारा पूरा ये हो जाता है, 11 बज गए, 12 बज, यानी कि 12 तक गिनती आकर उसमें ये पूरा है, इधर 0 0 है, तो समझ जाना आपकी 11 बजे हैं, 10 बजे, इस तरह से। तो उसमें आपने सिर्फ वादनम शब्द जोड़ देना है और आपको कोई भी काम नहीं करना। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी था हमारा 1 से 12 तक गिनती आना संस्कृत में। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे कि जिस तरह से ये तो पूरे बज रहे थे तब देखा हमने इसमें। फिर है हमारा, जैसे मान लो 1:15 बज गया, 1:15, फिर 2:15, 3:15। तो 1:15 के लिए क्या बताया मैंने? 1:15 का मतलब 15 मिनट, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं। 1:15 का मतलब क्या होता है? 15 मिनट। तो 1:15 को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? सपाद। ये याद रखना आपने कि 1:15 को हम सपाद कहेंगे। ये आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देती हूँ एक बारी। फिर देखो आप यहाँ पर 1:15 का मतलब है 15 मिनट। जैसे सामने ही है 1:15, ठीक है। फिर 2:15, इसको हम क्या कहेंगे? 1:15 को सपाद। 1:15 को सपाद याद रखना बस आपने, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। देखो इसके अंदर आपने क्या करना है, जब हमारी ये 15 मिनट की आ जाएगी, ठीक है, तो जो हमारा सपाद शब्द है वो हमने पहले ही जोड़ देना है। जैसे अभी देखो मैं
पहले इसमें घड़ी में टाइम देखते हम कैसे होगा। जैसे मान लो ये हमारा, मैंने पहला लिखा सवा लिखा, यहाँ पर 1:15, यहाँ पर भी 1:15 हो गई हैं। तो इसका 15 का मतलब क्या है, सपाद। फिर हम इसी को 2 बजाएंगे, देखना अब ऐसे। तो इस तरह से फिर 3:15 ऐसे, ठीक है। तो जो ये शब्द है सपाद, वो हमने उससे पहले जोड़ देना। जैसे सपाद, एक को क्या कहेंगे हम, एक, फिर क्या बताया था, वादनम। बस आपने थोड़ा सा याद करना है ये। दो को हम क्या करेंगे, सपाद। सबसे पहले हम सवा, देखो जैसे बोलते हैं हम ऐसे ही लिखते हैं, 2.25 सपाद द्वि वादनम। इसको क्या बोलेंगे, 3.25, तो सपाद त्रिवादनम ऐसे। 4 को सपाद वह के ऊपर रह आ जाएगा, चतुर्वादनम। 5.25 को सवा पहले बोला तो हमने भी सपाद पहले लिया, सपाद पंच वादनम। 6 को क्या लिखेंगे, सपाद षट वादनम। इस तरह से फिर है हमारा ये 7.25। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी देखना आप। अभी मैं आपको 12 तक करके दिखाती हूँ। देखो सारे क्या हो गए, वहाँ तक 6 कर लिया था हमने, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, सपाद के यहाँ क्या लिखेंगे, सप्त। आप देखना बिल्कुल, मैं बस संख्या भरूंगी और हमारा पूरा बन जाएगा। अष्टवादनम का क्या लिखेंगे हम, अष्टवादनम। सपाद पहले ही लिख दिया मैंने, सपाद सब शब्दों के आगे आ जाएगा। 9.25 सपाद नववादनम। यहाँ क्या आ जाएगा, 10, इसका ये र मिटा देंगे हम इस तरह से। यहाँ क्या आ जाएगा, 11 सपाद एकादश। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12.25 सपाद द्वादश। तो इसलिए मैंने बताया था कि आप सिर्फ 1 से 12 तक गिनती याद करना, सवा को सपाद कहते हैं, इस वर्ड को याद करना, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखो मैं आपको बताती कैसे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अभी ये है 3.25, अब मैं 4.25 कैसे होंगे, देखो 4.25 हो गए, ठीक है। क्योंकि कई बार उसमें समय दिखाई देता है, ये घड़ी बनी हुई होती है तो आपको पता नहीं चलता कि इसमें कितना, इसलिए समय भी देखना आना चाहिए। अब हमारे कितने बज गए, 5.25, फिर बजेंगे 6.25, यानी कि बड़ी सुई 3 पर होनी चाहिए और छोटी सुई जितना वो टाइम बताता है उतने पर। फिर जैसे 7.15 कैसे बजेंगे, 1 सुई 7 पर, 1 3 पर। फिर 8.15 कैसे बजेंगे, 1 सुई 8 पर, फिर 3 पर। 9.15 आमने सामने हो जाएंगे, 9 पर 3 पर। और 10.15 कैसे बजेंगे, 10 पर और 3 पर। 11.15 11 पर और 3 पर। फिर 12.15 कैसे बजेंगे, 12 और 3 पर। तो आपको समझ में आ गया होगा
कि हम जैसे 1:15 से लेकर 12:15 बजे तक किस तरह से संस्कृत में समय लिखते हैं। सवा के लिए हमें सपाद शब्द जोड़ना है, फिर उसके आगे जितना समय दिया वो लिखना, फिर लास्ट में वादनम। तो अब हम देखते हैं जिस तरह से ये हो जाते हैं कि 1:30। 30 मिनट को क्या कहते हैं? 30 मिनट को कहते हैं हम, जैसे 30 मिनट्स है, इसको हम क्या कहेंगे? आधा। जैसे 60 है, 60 की तो 30 मिनट आधी हो गई, तो हम बोलते हैं साढ़े। और इसको क्या कहेंगे हम? सार्ध। संस्कृत में कहेंगे सार्ध, और इसको कहेंगे जब 30 मिनट्स हो जाएंगे तो साढ़े। तो अब जैसे मैं एक एक समय बताऊंगी, तो उसमें सुई को भी बताऊंगी कि कहाँ पर होनी चाहिए। जैसे देखो, पहले आप ये देखो, समझो कि जैसे मान लो एक सुई अब यहाँ पर कहाँ पर चली जाएगी? 6 पर जाएगी बड़ी सुई, तब हमारा 1:30 होगा, यानी कि 1:30, फिर 2:30, फिर इस तरह से। इसको हम ऐसे करेंगे। जो हमारा ये है 1:30, तो हम वादनम शब्द जोड़ देंगे। पहले जैसे हम इसको बोलेंगे कि 1:30 बज गया, तो इसका मतलब क्या है? जैसे 1:30 का वर्ड बोला हमने, तो सबसे पहले हम 1:30 बज गए, 2:30 बज गए, ऐसे। तो हम पहले ये वर्ड लगाएंगे, फिर संख्या की संस्कृत में लिखेंगे, फिर वादनम शब्द जोड़ देंगे। तो इसका हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सार्ध 1 वादनम, ठीक है, यानी कि 1:30। जैसे अभी मैं आपको समय दिखाती हूँ, ऐसे आपको दिखाई देगा वहाँ पर कि एक सुई 1 पर होएगी, छोटे वाली, और बड़ी 6 पे आ जाएगी। फिर है हमारा ये, अभी देखो, जैसे ये है हमारा 2:30 बज गए, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे कि सार्ध द्विवादनम, इस तरह से। 3:30 को क्या करेंगे? सार्ध त्रिवादनम। इसका क्या लिखेंगे? पहले हम सार्ध लिखेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे ऐसे 4:30, तो क्या आ जाएगा? सार्ध चतुर्वादनम, इस तरह से। फिर हमारा 5:30, तो क्या लिखेंगे हम इसका? सार्ध पंचवादनम, इस तरह से, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इससे आगे के बारे में, जिस तरह से अभी मैं देखो इस घड़ी में टाइम भी बताती हूँ कैसे होगा। जैसे मान लो 2:30 का तो पता चल ही गया आपको, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? जब ये हमारी 3:30 हो जाएगा, तो एक सुई 3 पर और दूसरी 6 पर, ऐसे। फिर 4:30 हो जाएंगे, तो एक सुई 4 पर, फिर 6 पर, फिर 5:30, ऐसे, ठीक है। फिर 6:30, ऐसे हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमें समय भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें समय पता नहीं होगा, देखना नहीं आएगा, तो हम वहाँ पर भी हम सही से समय नहीं लिख पाएंगे कि कितना है, कितना टाइम लिखा हुआ है। क्योंकि अगर हमें उन्होंने लिख दिया और हमें पढ़ना नहीं आया, तो पता ही नहीं चलेगा। तो अब मैं देखो इसको क्या
हर एक को लिखकर बताती हूँ ताकि आपको बिल्कुल सारे समझ में आ जाए, नहीं तो आपको ये रहेगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। अब देखो यहाँ पर पहले बता दिया मैंने। आज साढ़े के लिए सार्ध, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ सबके सार्ध। फिर छः हैं, छः को क्या कहते हैं? षट वादनम। कितना आसान है, बस आपको 12 तक गिनती याद करनी संस्कृत में, और ये याद करना सवा को क्या कहते हैं और साढ़े को क्या कहते हैं। इसका क्या लिखेंगे? जैसे हम बोलते हैं ऐसे लिखेंगे। 7:30 बोलेंगे तो हम लिखेंगे सार्ध सप्त वादनम। फिर 8:30 सार्ध अष्ट वादनम। सार्ध नव वादनम। 10:30 को क्या कहेंगे? सार्ध 10 वादनम। 11 को क्या कहेंगे? सार्ध एकादश वादनम। 12:30 को क्या कहेंगे हम? सार्ध द्वादश वादनम। इस तरह से अभी आप समय देखो कैसे हो गया। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था 6:30 ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। फिर 7:30 कैसे हो जाएंगे? ऐसे, एक सुई 7 और छोटी 7 पर होगी, बड़ी 6 पर। फिर 8:30 ऐसे, फिर 9:30 ऐसे, फिर 10:30 ऐसे, फिर 11:30 हो जाएंगे ऐसे, फिर 12:30, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा जो हम साढ़े का याद करते हैं कि 1:30 यानी कि 30 मिनट्स को हम सार्ध बोलते हैं। और यहाँ पर जो भी संख्या होगी सबसे पहले हम सार्ध लगा देंगे, फिर जो संख्या होगी उसकी संस्कृत में बनाएंगे, उसके बाद वादनम लिखेंगे। तो आपको इस समझ में आ गया होगा। अब हम लिखते हैं 45 मिनट्स को क्या कहते हैं, ठीक है। क्योंकि घड़ी में क्या होता है कि जितना भी समय दिया होता है कि हमें उसका सारा याद होना चाहिए, और एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर समय सारणी। जो हमारा अगला है इसके अंदर इसको हम करेंगे ऐसे कि जो 45 मिनट्स है, जो हमारी 45 मिनट है उसको हम देखो क्या कहेंगे। इसको हम कहते हैं पौने, ठीक है। और पौने को संस्कृत में क्या कहेंगे? पादोन।
इस तरह से, ठीक है। तो आपको ये याद करना है कि 45 मिनट्स को क्या कहेंगे, पौने, यानी कि 45 मिनट हो जाते हैं, उसको संस्कृत में क्या कहेंगे, पादोन। जैसे अभी मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, घड़ी में कैसे बजते हैं। इसमें क्या होगा कि जो एक सुई है वो 9 पर चली जाएगी हमारी। जैसे मान लो अब क्या हो गया, 1:45 मिनट, ठीक है। ऐसे ही हमारा अब ये हो गया, क्या हो गया, ये 2:45। ऐसे ही इसको हम ऐसे लिखते जाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसको बोलेंगे क्या। अब आप देखो इसको, आप इसको बोलते क्या हो, हम इसको बोलते हैं ऐसे 2:45, इसको हम ऐसे बोलते हैं 2:45। तो हम इसको क्या बनाएंगे, पादोन। पहले हम इसकी बनाएंगे संस्कृत, ठीक है। पौने की क्या हो गई, पादोन। फिर क्या बोला हमने, 2:45, तो क्या बनेगा, दवी। फिर वही अक्षर जोड़ देंगे हम, वादन। अगर हम ये कहेंगे 1:45 मिनट हो गए हैं, ऐसे तो कभी बोलते नहीं ना 1:45 मिनट, क्योंकि आदमी की नेचर है वो आसान होता है ना, काम वही करता है। तो अगर हम ऐसे 45 मिनट करेंगे तो हमें याद होनी चाहिए 60 तक गिनती, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 5:44, यहाँ पर लिखेंगे 5:44, ठीक है। फिर 1 वादनम, ऐसे। तो हम क्या करेंगे, जब हमने 1 से 12 तक ही गिनती याद कर रखी है तो हम उसमें गलती भी नहीं होगी और हम 12 तक की गिनती लिखने में काम चला लेंगे। तो जैसे बोलेंगे ऐसे लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, हम 2:45 बोलते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पादोन त्रिवादनम। इसको क्या बोलेंगे, 3:45, तो इसको हम लिखेंगे पादोन चतुर, रे इसके ऊपर आएगा, वादनम। 4:45 बोलेंगे इसको, इसको क्या लिखेंगे हम, पादोन पंच, क्योंकि हम जैसे बोलेंगे ऐसे ही लिखेंगे। इसको हम बोलेंगे 5:45, तो क्या लिखेंगे हम, पादोन षट वादनम। अब ये 6 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6:45, तो क्या आएगा, पादोन सप्त वादनम। तो इस तरह से आपने जो जैसे बोलेंगे ऐसे लिख देना। 2:45 पहले बोला हमने तो पादोन पहले लगा दिया। इसको हम 2:45 बोलेंगे तो देखो यहाँ पर 1:45 लिखा हुआ है, तो हम इसको पढ़ते तो यही है 2:45, तो हम यहाँ 2 की संस्कृत लिखेंगे। अब मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कैसे होता है। जैसे देखो अब ये है आपके सामने 2:45, फिर आ जाएगा 3:45, कैसे बनेगा, ऐसे। फिर 4:45 कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर 5:45 ऐसे, फिर 5:45 हो जाएगा, ठीक है। फिर
7:15 कैसे, ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इस तरह से समय भी देखना आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। अब मैं इसके आगे जो 7 से आगे है वो लिखती हूँ। अब देखो इसमें 7 से अब इसको आप समझना अच्छे से। देखो अब मैं यहाँ क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर क्या है, 7:45 है, ठीक है। 7:45 को तो मैं क्या लिखूँगी, पादोन 8 बोला ना मैंने, 7:45, तो यहाँ पर क्या लिखूँगी, पादोन अष्ट वादनम, इस तरह से, ठीक है। फिर है हमारा 8:45 पादोन नव वादनम, ठीक है। आ गए ना समझ में ऐसे ही। फिर पादोन क्या है इसमें, पौने क्या आएगा यहाँ पर, 11 है, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर, ये शब्द आएगा नहीं, एक शब्द यहाँ पर छूट गया है, 9, 10, 11, यहाँ 12, ठीक है। तो इस तरह से जब देखो ये अच्छे से लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या है, 9:45 पादोन 10 वादनम, ठीक है। अब है हमारा 11:15 पादोन एकादश वादनम। फिर हमारा 11:15 पढ़ेंगे, इसको हम लिखेंगे पादोन द्वादश वादनम। फिर है 1:15 पढ़ेंगे, इसको पादोन एक है वादनम। तो इस तरह से हम इनको लिखेंगे। 1:15 को पता होना चाहिए कि पादोन कहेंगे, फिर हम जैसे बोलेंगे ऐसे इन शब्दों को लिखते जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 8 हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे तो ऐसे ही कि 7:45 हो गए तो पादोन अष्टवादन, 9:45 पादोन नववादन, 9:10 पादोन 10 वादन, 11:15 पादोन एकादश वादन, 12:15 पादोन द्वादश वादन। फिर है 1:15 पादोन 1 वादन। अब देखो इस घड़ी में कैसे बजेंगे, देखो मान लो हमारे 7:45 है, तो क्या हो जाएगा इसका, हम कहेंगे 7:45 बज गए, ठीक है। और इसको 9:45 को कैसे करेंगे, ये 9:45 हो गए, फिर 10:15 हो गए, फिर 11:15 हो गए, फिर 11:15 हो गए। तो इस तरह से जब बड़ी सुई हमारी 9 पर आ जाएगी और उससे पहले ये आ जाएगी, यानी कि अभी देखो 11:15 हुए, 12 पर गई नहीं है, तो हम पढ़ेंगे तो इसको 11:15 ही की, यानी कि 12 बजने में क्या है, 15 मिनट की कमी है। ये 5-5 मिनट है बीच में, ये 5 जैसे यहाँ 50 हो जाएंगी, ये 5 मिनट बीच में कवर हो जाएंगे, यहाँ 55, यहाँ 60, ये 5 मिनट बीच में कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे इसको 9:45 को। तो अब हम पढ़ते हैं इसको कि किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये कई बार ये भी आ जाता है कि
5 मिनट हो गई हैं, 1:05 जैसे। ठीक है, अब देखो इसको क्या कहेंगे। जैसे मान लो 1:05 का टाइम है, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको यही लिखेंगे, बोलेंगे ना, जैसे ऐसे लिखेंगे हम 1:05। ऐसे ही बोलेंगे हम। फिर कैसे करेंगे? 2:10। ठीक है, तो हम इसको, जैसे ये है 1:05, तो हम इसको क्या लिखेंगे? अधिक हो गई है ना 1 बजने से, तो हम लिखेंगे इसको पंचकला अधिक एक वाद। हम इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? 2:10 ज़्यादा, तो 10 की क्या होगी? 10 कला अधिक। दवी वादनम। फिर आ जाए ऐसे, जैसे मान लो इस तरह से है हमारा 7:55, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? तो हम इसको ये पढ़ेंगे कि 8 बजने में 5 मिनट कम है। कम, तो हम इसको जो कम है शब्द, इसके लिए हम यूज करेंगे पंचकला। न्यून अष्ट वादनम। जैसे मान लो अभी है, अभी मैं आपको टाइम दिखा, जैसे मैंने लिखा ना 7:55 लिखा है, तो मैं इसको ऐसे करूँगी, जैसे ये। अब आप देखो इसमें है, अगर ये सुई यहाँ पर आ जाएगी तो हमारे पूरे 8 बज जाएंगे, जो मैंने यहाँ पर टाइम लिखा है ये वाला। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि 8 बजने में 5 मिनट है, जैसे 8 बजने में 5 मिनट कम है, तो मैंने लिखा पंचकला न्यून अष्ट वादनम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब ऐसे जैसे 1:05 है, तो मैं इसका बताती हूँ आपको कैसे जाएगा। मान लो देखो अभी यहाँ पर 1 बज गया और अब ये 5 मिनट ज़्यादा हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? 1:05। 1:05 क्या हो गई? ज़्यादा हो गई 5 मिनट, तो इसमें लिखेंगे पंचकला अधिक 1 वादनम। ऐसे ही 2:10 है, जैसे ऐसे, तो 2:10 हो गई, तो हमने क्या लिखा? 10 कला अधिक दवी वादनम। तो आपको इस तरह से याद करना है। मैं 1-2 और एग्जाम्पल लिखती हूँ, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर अब आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसको हम क्या कहेंगे
5 मिनट कम है यहाँ पर 10 बजने में, तो हम लिखेंगे यहाँ पंचकला, क्योंकि 5 मिनट बची हुई हैं 10 बजे। पंचकला न्यून 10 वादनम। यहाँ पर 12:05 ज़्यादा हो गई है, तो हम इसको लिखेंगे पंचकला अधिक द्वादश वादनम, इस तरह से। ठीक है, आपको आ गया होगा समझ में। यहाँ पर है 11:10, तो इसमें क्या लिखेंगे 10 कला अधिक एकादश वादनम। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे हम 1:55, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने तो संख्या याद कर रखी 1 से 12 तक, या तो हम क्या लिखेंगे 5×50। ठीक है, इसकी संस्कृत लिखेंगे। तो इतनी बड़ी संख्या लिखेंगे तो कोई गलती भी हो सकती है, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको 5 मिनट बचे हुए हैं 2 बजने में, तो हम इसको आसानी से लिखेंगे पंचकला न्यून, कम है 5 मिनट, कितने बजने में 2 बजने में, द्विवादनम। इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको ये समय लिखना आ गया होगा। अभी मैं आपको देखो बताती हूँ, जैसे मान लो अभी ये है, ये ऐसे, अब ये क्या कितना टाइम है 1 बजने में, यानी कि या तो इसको 12:55 बोलेंगे, या हम इसको बोलेंगे जैसे मैंने ये लिखा है इधर पंचकला नून 5 मिनट कम है द्विवादनम, यानी कि 2 बजने में। ठीक है, ये ऐसे कर देंगे हम, 2 बजने में कह रहा है तो ऐसे लिखेंगे ऐसे। ठीक है, कि यानी कि 2 बजने में। ठीक है, और 12 बजने में है तो हम क्या करेंगे 12 बजने में ऐसे, अगर 12 बजने में 5 मिनट है तो ऐसे कर देंगे, यानी कि 5 मिनट बचे हुए हैं, पंचकला नून कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर अधिक हो रहे होंगे तो अधिक वर्ड लगा देंगे, कम होंगे तो कम के लिए नून और अधिक के लिए अधिक वर्ड जोड़ देंगे। इस तरह से हमारे ये समय बता दिया जाता है। वादनम शब्द सब में जुड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से हम 1 से 12 तक संस्कृत में गिनती याद करके और कुछ शब्द याद करके जो मुख्य जो मैंने बताए हैं इसमें, तो आप समय को सही लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से पूछे जाता है। ये आपकी 6ठी क्लास से शुरू हो जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, स्कूलों में जो पढ़ाए जाते हैं 9वीं 10वीं में तो है ही ये चैप्टर। ठीक है, तो इसमें कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको 9th क्लास की जो बुक है उसकी तरह ही बताऊंगी। देखो, इस तरह से पूछा जाता है, ये आपको दिखाई नहीं देगा, इसमें लिखा हुआ है प्रातः। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करती हूँ, ये देखो एक्सरसाइज जो तीसरी है इसको पढ़ो, क्या लिखा, प्रातः 7:30 वादने प्रार्थना सभा भवति। फिर है प्रातः 10:15 वादने अर्धा अवकाश भवति। अर्धा अवकाश होता है लंच को हम कहते हैं। फिर है मध्याह्न दोपहर के 12:45 पर वादने क्रीड़ा भवति। फिर मध्याह्न दोपहर में 2 बजे वादने पूर्ण अवकाश, यानी कि छुट्टी होती है। तो इस तरह से आपको ये पूरे वाक्य के अंदर टाइम लिखा होता है, इस तरह से पूछे जाते हैं पूरे वाक्य में। एक इस तरह से भी पूछ लिया जाता है 6ठी क्लास में, तो कि घड़ी बना दी जाती है और उसमें ये देखो इसमें ये पूछा जाएगा कि ये समय बताओ कितना हो गया।
ये जैसे समय इसमें बता रखा है कि किस तरह से इस घड़ी में कितना हो गया है, ये दिया नहीं होता नीचे का, तो ये आपको लिखना होता है। फिर इसी तरह से जैसे मान लो ये है, ये एक्सरसाइज दे रखी है, तो उसके अंदर ये पूछ रखा है कि अब बताओ, चित्र देखकर बताओ कि प्रातः हैं जो इस घड़ी में 6 बजे हुए हैं, तो 6 को आप लिखेंगे कैसे इसके अंदर। फिर ये लिखा है शाम के, तो इसमें बताए कि चित्र को देखकर समय बताना होता है कि अब अगर ये नाश्ता कर रहे हैं ऊपर की पिक्चर में तो कितना समय हो गया है, यानी कि नाश्ता जो कर रहे हैं चित्र को देखकर अब टाइम बताओ कितना है। तो घड़ी में देखकर जैसे 1 सुई 8 पर 1 12 पर है, तो ये आपको बताना होता है कि 8 बजकर, एक तो समय आपको देखना आना चाहिए, फिर ऊपर से ये लिखेंगे कि आप इसकी संस्कृत क्या होती है। अगर आपको पता है कि 8 बजे हुए समय देखना आता है तो 8 की संस्कृत में भी आनी चाहिए कि 8 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, अष्टवादने। तो आइए अभी मैं एक एक्सरसाइज कराती जो पेपरों में आती है आपको उसी तरह से। जैसे हमारा पहला है प्रातः वादने चाय पानम। कि जैसे कोई सवेरे उठता है 9:30 बजे, तो वो उठ के क्या करता है, चाय पीता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम देखो बोलेंगे कैसे, 9:30। इसका मैंने क्या बताया, सार्ध, इसकी क्या बन जाएगी 9। ठीक है, ये है ही। तो इसका हम क्या लिखेंगे, सार्ध 9 वादने, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है इसके अंदर देखो, विद्यालयम गच्छति, कि वह 7:30 बजे स्कूल चला जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अभी मैंने बोला कि 7:30 बोलेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, सार्ध सप्त वादनम, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये आने चाहिए। फिर अभी देखो इसमें मैं क्या लिखती हूँ, इसमें लिखा है ये इसको हम लिखते हैं ये कहता है कि मैं 2:15 बजे विद्यालय से आ जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम क्या बताया था, सवा का 2:15 हो गए, तो इसको हम लिखेंगे सपाद दवी वादने, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आने चाहिए। इस तरह से वाक्य के अंदर अंकों में तो समय लिखा होगा, लेकिन आपने उसमें लिखना है ये संस्कृत में। जैसे मान लो साईं
कि वह क्या करता है, वो शाम को 9:30 बजे, 9:45, 9:45 कहेंगे इसको हम, क्या कहेंगे हम इसको, 9:45 ऐसे ही कहेंगे, 9:45 बजे क्या करता, पढ़ता है। तो हम इसकी संस्कृत में क्या लिखेंगे, यहाँ पर एग्जाम में इसी के अंडरलाइन इसलिए दी जाती है कि इसी को संस्कृत में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, पौने के लिए क्या बताया था, पादोन। अब 9 का तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पर 10 देखना, 10 वादने पठति। तो दोस्तों ये था हमारा संस्कृत में समय सारणी का चैप्टर। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।